नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? करियर के लिहाज से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी हेल्थ, आपके प्यार के लिए, पारिवारिक लाइफ के लिए और ओवरऑल की बात करें तो कैसा रहेगा? सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस चाहते हैं, बट चेंजेस कब अच्छे होते हैं? जब वो आपको फ़ायदा देते हैं। बदलाव खराब नहीं होता, बदलाव नियति है, हर चीज़ में बदलाव होगा, लेकिन हमेशा बदलाव अच्छा अगर होता है तो दिक्कतें नहीं आती हैं। करियर के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो आपकी चेंजेस तो हैं ही हैं, यानी पूरा साल कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बनी रहेगी। कभी काम चेंज करेंगे, कभी सर्विस चेंज करेंगे, कभी एक जगह जाएंगे, कभी घर अगर आपकी राय है तो बार बार बदलने लगेंगे, यानी स्थान बदलने लगे। कुछ चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। अब आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि थोड़ा सा अपने मन को धैर्य रखें, शांत रखें, तो हो सकता है आप एक जगह बैठ करके सेटिस्फाइड हो भी जाए। लेकिन कई बार व्यक्ति के पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अरे दूसरा कर लेते हैं, अरे ये तीसरा काम कर लेते हैं, अरे ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता तो ज़्यादा बेटर। तो आपके लिए कुछ ऐसा ही सिचुएशन बना रही, आपके अंदर धैर्य नहीं है, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी चेंजेस करने के लिए प्लैनेट थोड़ा सा सपोर्ट करते ही आप करना शुरू कर देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बदलिए काम को। काम बदलना बुरी बात नहीं है, बट उसकी छानबीन करना। बहुत ज़्यादा ग्रीड नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा लालच कई बार रख देते हैं तो चीज़ें बदलने लगते हैं, वहाँ से हमारी चीज़ें खराब भी होती हैं। अगर हम आपके दशम भाव को देखते हैं तो बृहस्पति यानी गुरु की, जुपिटर की 7th दृष्टि होने से आपके जो व्यवसाय में बढ़ोतरी तो होगी, फायदा तो होगा, काम तो अच्छा मिलेगा, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो बढ़ोतरी तो होगी आपके काम की, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अरे बदल दें तो अच्छा है, और अच्छा मिलता तो ज़्यादा। तो इसके चलते कई बार एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जब ग्रीड अपनी दिखा देते हैं तो वहाँ हमारे कई बार नुकसान भी होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे अगर के हम कंडीशन देखते हैं तो पंचम भाव में गुरु और शनि का ये जो दो का जो ये ट्रांजिट गोचर का जो ये संबंध बन रहा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार। तो यहाँ पे आपको धन का लाभ दिखाता हुआ नजर आ रहा है और पैसे भी बढ़ाने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बट मैंने कहा ना, एक्सेस इज एवरीथिंग। मान लीजिए अगर आपकी अभी नौकरी बदलाव किया तो आप दूसरी जल्दी क्यों जंप कर रहे हैं? कुछ समय धैर्य के साथ कुछ चीज़ें सीख तो लीजिए, आगे बढ़िए ना। आप आगे बढ़ने में नहीं है, जब 10 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ने का प्रयास करते हैं तो फिर गिरते हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एक सिस्टम से चलते हैं और वहाँ हमारे नुकसान की जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाए। यानी कुल मिला करके अगर हम आपके करियर के लिहाज से आपको बताएं, काम मिलेगा, अच्छा है, पैसा में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी बढ़ कर के आपको काम मिलेगा, लेकिन बार बार जो बदलने वाला काम है ना वो आप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए ताकि 2024 अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वहाँ थोड़ा सा टिकने का प्रयास कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपकी छवि खराब ना हो, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई आंच ना मारे, अरे ये तो ऐसे ही बदल देते हैं चीज़ें। चलिए अब हम आपके इनकम की बात करते हैं। तो इनकम का जो संबंध बन रहा है वो आपके दूसरे भाव को बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है, यानी आप पैसा भी कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं कई बार ये, तो पैसा होते हुए भी आप जोड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ ज़रूरत किसकी रहती है? यहाँ रहती है ज़रूरत समझदार व्यक्तियों की, आपके घर के बड़े लोगों की। कहते हैं ना कि हमें बहुत हल्का फील करते हैं कि अरे बड़े हैं, कुछ नहीं है, हमारे क्या है, क्या शिक्षा, क्या हमारा सहायता कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता है वो घर के अंदर जो बैठे भी हुए हैं ना, तो उनकी निगाहों से ही आपको पूरी सहायता मिल रही है। आपके बड़े आपकी सुरक्षा हैं, ध्यान रखिएगा आप। आपके बड़े आपकी रक्षा हैं, यानी आपके बड़े अगर आपके साथ हैं तो आपको किसी भी मुसीबत में आने से पहले आपको आगाह कर देते हैं अपने एक्सपीरियंस के चलते। तो ऐसा है, भले ही उन्होंने कागजी कार्रवाई कम की हो, पढ़ाई कम की हो, लेकिन उन्होंने जो अपनी लाइफ के अंदर जो हर्डल्स देखते देखते अपनी ज़िंदगी को चलाया है, वहाँ उनके पास शिक्षा बहुत है, ज्ञान बहुत है,
अब उस ज्ञान को आप निखरने नहीं दे रहे, अपनी शैडो के अंदर उसको दबा देने जा रहे हैं कि आप ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप बैठे हुए हैं। बट ऐसा नहीं है, ज्ञान उनको आपसे ज़्यादा ही है, समय उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा ही व्यतीत किया है। तो ध्यान रखना है, आपने उनकी सलाह लेनी है। अगर सलाह ले लें तो 2024 आपका बहुत बेस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य में खास करके अगर हम आप ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों के कारण आपको थोड़ा सा यहाँ पे डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मंगल का जो रोल है और प्लस आपके जो ट्रांजिट ग्रहों की इस समय सिचुएशन बन रही है, उसके चलते आपको अपने खाने पीने को लेकर के थोड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। अपने वेट पुट ऑन ज़्यादा ना हो, उसके ऊपर कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके कुछ भी खा लेना, उसके ऊपर भी कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत है। एक्सेस फूड खाने की जो है वहाँ कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के आपका जो हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके खाने पीने को लेकर के ज़्यादा आ रहा है। वैसे हेल्थ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, बट डाइजेशन ख़राब कर देगी, या फिर आपका पेट फूलने लगेगा, या आपको बार बार जैसे वॉमिट जैसा फील होना, क्योंकि एक्सेस खाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका ज़रिया निकलेगा निकलने का। तो आप ऐसा करेंगे क्यों? थोड़ा बैलेंस कर लीजिए ना, समय पर खाइए और एग्जैक्ट मात्रा में खाइए, जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी बॉडी को नीड है उतना खाइए। एक्सेस खाएंगे कि चल दिल रखने वाला सामने वाले का, तो वहाँ आपका वेट भी बढ़ेगा और वहाँ आपको प्रॉब्लम भी यानी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर कंट्रोल करेंगे तो आपको डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी पड़ेगी। प्रेम के चक्करों से दूर रहना है या प्रेम में कूद जाना है। चलिए अब हम बताते हैं आप 2024 में किन चीज़ों को खास करके ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको प्यार मिलने वाला है, और अगर आप प्यार में ही बंधे हुए हैं तो आपकी फिर शादी होने वाली है, यानी आपको डबल फायदा होने वाला है। 1 से 2 और 2 से हो सकता है 2 बच्चे भी साथ में शादी के बाद हो जाए तो 4 हो जाए आप। तो कहने का मतलब कि आपके प्यार में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो प्यार भी आपको मिलेगा और प्यार आपका परवान भी चढ़ेगा, यानी आप शादी के बंधन में भी बंध पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि यहाँ आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है जहाँ आप घर से दूर जा कर के, यानी घर से डिस्टेंस पे जाएंगे और डिस्टेंस पे ही आपके ज़्यादा काम करने के चांसेस बन रहे हैं, और वहीं पे आपका एक नया प्यार का एक सिस्टम भी बनने वाला है। और हो सकता है वहीं के वहीं शादी ना कराइए, क्योंकि विदेश भाव भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, और विदेश भाव के चलते हो सकता है विदेश में जाके वहीं सेटल हो गए, वहीं शादी करके आ रहे हैं, मम्मी जी हमने शादी कर ली। ऐसा नहीं कीजिएगा, बड़ों की सलाह की यहाँ भी आपके लिए ज़रूरत है। ये जो मम्मी जी हमने शादी कर ली जो है ना, तो कहीं भी आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए। यानी आपकी शादी, आपके बच्चे भी विस्तार हो रहा है, बहुत पारिवारिक लाइफ बढ़ जाएगी। बट फिर हम ज़रूर कहेंगे कि बड़ों की सलाह के बिना कोई भी अगर आप फैसला लेते हो सकता है वो फैसला आपका गलत हो। तो स्वयं को बड़ा ना मान लीजिए। अगर आपके घर में बड़े हैं तो उनकी सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आपका जीवन अच्छा बन सके। अगर कहीं कोई हल्की सी भी करेक्शन करने की ज़रूरत है, चूक हो रही है, तो वो जल्दी से आप उसको बैलेंस कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, और 2024 को आप अपने बेटर बना पाएँ, ना कि आपको मुंह की खानी पड़े, ना कि आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं फिर एकदम सर के ऊपर आ जाएंगी। जब खुद के डिसीजन होते हैं तो वहाँ दूसरे को बोलने में फिर झिझक आती है। तो इसलिए जब दूसरों का सहयोग ले लेंगे तो आप बेझिझक उनको अपनी समस्या बता भी पाएंगे। तो यहाँ आपका सेफ साइड जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, फैसले लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन फैसले बड़ों के नज़रअंदाजी में लीजिए, उन्हें इग्नोर करके मत लीजिए, उनकी शैडो में लीजिए, ताकि आप सुरक्षित भी रहें और बहुत सारे अच्छा 2024 में अपने जीवन में कर पाएँ। अब उपायों की बात करते हैं कि आपको 2024 में किस तरीके के उपाय करने चाहिए। ज़्यादातर लोग बहुत पूछते हैं कि नीलम पहन लें क्या, हम नीलम पहन लें कैसा रहेगा। सिर्फ लग्न को देख कर के नहीं ये सलाह दी जाती कि आप नीलम पहन लीजिए, वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि नीलम एक ऐसा रत्न है जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।
तो कभी भी उस डेंजर जोन में नहीं जाना चाहिए जो कहीं बुरा रिजल्ट ना हमें दे दे, तो प्रॉब्लम ना क्रिएट कर जाए। अगर आपका सूटेबल स्टोन नहीं है तो आपने अगर नीलम पहनने का सोचा भी है तो यहाँ तो आपको कुंडली दिखाए बिना नीलम नहीं पहनना चाहिए। हाँ, नीली रत्न ज़रूर धारण कर सकते हैं या फिर लोहे का छल्ला आप ज़रूर धारण कर सकते हैं। ज़रूरतमंद खास करके वृद्ध अवस्था के लोगों को यहाँ सहयोग करने की ज़रूरत है। चाहे कपड़ों का डोनेशन है, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, वहाँ पे जाकर के आप डोनेशन कीजिए। और ख़ास करके दिव्यांग अगर आपको कोई मदद मांगे कभी भी, या फिर आपको लगे कि मैं यहाँ पे किसी दिव्यांग स्कूल में है या वहाँ जाकर के आप डोनेट कर सकते हो, ऐसी संस्थाएं हैं वहाँ जाकर के भी आप डोनेट कर सकते हैं। जो आपके साथ काम करते हैं आपके घर में, चाहे आपकी गाड़ी चलाने वाले हों, चाहे आपके घर के सेवक हों, चाहे आपकी शॉप के अंदर है या आपके बिजनेस के साथ सहयोग करने वाले हों, उनको खुश रखने का प्रयास कीजिए। उन्हें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उपहार हर सैटरडे को देते रहिएगा। एटलीस्ट उन्हें खाने पीने की चीज़ें तो ज़रूर दीजिएगा, खुद भी खाइए साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकाल करके जल्दी से उनको दे दें ताकि उनके अंदर वहम डाल दें कि अरे ये मुझे मालिक जो है ये हर बार मुझे शनिवार को ही क्यों सामान दे देता है खाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। आप स्वयं भी खाइए, वहाँ पर बैठ करके उनको भी खिलाइए। तो ये एक अच्छा आपके लिए सहयोग होगा, आपको सपोर्ट मिलेगी और आपके काम भी बनेंगे और ख़ास करके आपकी समस्याएं भी दूर होंगी। तो 2024 खूब सारा अच्छा बनाइए। हम चाहते हैं कि आपका हर साल ही अच्छा हो, लेकिन 2024 की बात करें तो यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आपने अटेंटिव रहना है और इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो को रोकना नहीं है, हर किसी तक उनका राशिफल की वीडियो ज़रूर पहुंचानी है। और भी वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।